नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस डरावने क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को देखकर हम लोगों का क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि देखो, ये सिंपल भिन्न तो है नहीं, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स भिन्न हो गया। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, ये हमें समझ नहीं आता है। तो इसी डर को आपके मैं यहाँ पर भगाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आपको ज़रूर बने रहना है, तभी आपको ये जो आपका ये डर है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट में देखना, आप लोग स्वयं कमेंट करके जाओगे कि हाँ सर, हमको अब समझ में आ गया, अब हमें कभी इस प्रकार क्वेश्चनों से डर नहीं लगेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना होता है, ये देखो, ये तो सिंपल भिन्न है नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सिंपल भिन्न तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कि ये 3 है सामने, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये 2 है। ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ये जो जितनी भी संख्या है ना, इनको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल भिन्न में आप कैसे कन्वर्ट करें, वही तो सीखने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं इसका। ये जो ये संख्या है, इनको हम यहाँ लिख देते हैं 3 सही, ये 5/3। ठीक है, ये कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पहले ऊपर जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ हो गई। ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, सिंपल भिन्न में हमको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल भिन्न में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल भिन्न के लिए क्या करते हैं, ये जो देखो ये सामने है, जो सामने दी हुई है ना संख्या, इसको क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, ये हर और ये सामने वाले से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और जो ऊपर जो अंश है उसको क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। चलो देखो करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला अभी कि जो ये 3 है, ये सामने वाले जो 3 है, 3 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गुणे करेंगे। और क्या करेंगे, ये जो ये वाला 3 है, इसको लिखेंगे, मतलब हर वाले, हर में जो भी हो उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है। और फिर ये क्या है, जो ये अंश है, ये अंश है जो, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अब क्या करना है, इसको 3 त्रिकाई 9 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। तो क्या सर इसका ये आंसर आ गया। अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये चीज़ कर रहे हैं, तो क्या इसका आंसर 14 आएगा। और नीचे वाला कहाँ जाएगा, हर। तो देखो ये तो हमारा क्या हो गया, जो ये आया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा। ठीक है। और जो हर होगा, तो हर क्या होगा, हर यही होगा जो पहले से है ना, ये जो पहले से है यही हमारा क्या होगा, हर होगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है 3 सही 5/3 का कितना आ जाएगा, ये 14/3 हो जाएगा। तो क्या हम लोग ये जो 3 सही 5/3 के पास क्या हम 14/3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू ही उतना आ रहा है, तो उसको लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं। देखो इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आपके। ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से हटा के यहाँ क्या करेंगे, ये जो ये आया ना, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, अभी 14/3 आया था, ये लिख दिए। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको करना है। इस प्रकार से इसी को ये जो ये है ना, इसको करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, ये 4 है और ये 2 है। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, गुणा कर रहे थे ना, तो 4 और गुणे 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ ये जो ऊपर अंश था ना, इसमें क्या कर रहे थे, इसको जोड़ दे रहे थे। मतलब इस प्रकार देखो कर रहे थे ना इसको, कि क्या करेंगे, इसमें 4 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। और बटे में 2 है तो 2 वैसा को वैसा रहेगा। ठीक है, ये तो हम यहाँ लिख दें, कितना 9/2 हो जाएगा। ठीक है। और माइनस, ठीक है, चिन्हों से हमसे कोई मतलब नहीं है, चिन्ह वैसे को वैसे रहेंगे, जो पहले से हैं वही रहेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब तो समझ में आ गया होगा ना आपके, इनमें क्या करना है, इनमें क्या करना है, गुणा करना है, उसको क्या करना है, फिर ऐड कर देना है। ठीक है। तो 5 दूनी 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12/5। ठीक है, ये आ गया। देखो अब तो आप लोग कर लोगे। अब तो आपके मन में एकदम से क्या आ रहा होगा कि मतलब हमको अब ये आ जाएगा समझ में एकदम, कि अब इसको तो हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो हाँ, आप कर सकते हो इसको चुटकियों में, बस यहीं पर दिक्कत होती है कि इसको कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है। अब देखो इसको पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। वो क्या है कि देखो हमने क्या किया, हमने इससे क्या किया, इसमें तो कन्वर्ट करना सीख लिया, लेकिन अगर कहीं पर ये हो जाए कि इससे हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ जाए तो किस प्रकार करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है। तो चलो उसको हम लोग कर लेते हैं। लास्ट में हम लोग देखो वो जो इसका आंसर आएगा ना, तो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारा सिंपल भिन्न में आएगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पहले से ही सीख लेते हैं कि कैसे करना होता है। देखो हम इसको यहाँ उठाते हैं, इसको हम उठाएं
ये 12/5 को अगर हम उठाते हैं और इसमें कन्वर्ट करने के लिए चलते हैं, ठीक है, 2 सही 2/5 के लिए, तो देखो क्या करना होगा, जो नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, इससे क्या करते हैं हम लोग भाग करते हैं। जो नीचे 5 है तो क्या लिखेंगे, ये 5 लिख देंगे और क्या करेंगे, ये 12 ऐसे लिख देंगे। ये होता है, इसका मतलब तो यही होता है ना, ठीक है। अब इसको करें तो अब इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ये 2, ये कितना हो जाएगा, इस 2 को या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिख दो, ठीक है, 5 दूनी 10। अब ये क्या आ गया, ये 2, ये क्या है हमारा शेषफल होता है 2, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, देखो अब यहाँ पर लिखने इसका सीख लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं देखो, तो इसको वी बना दो, ये ठीक है, वी बना दो। स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से, तो यहाँ से पहले स्टार्ट किया तो ये सामने लिख दो इसको, फिर यहाँ पर पहुँचे, ये यहाँ पर पहुँचे, फिर तो इसको क्या करेंगे, 2 ऊपर लिख देंगे और नीचे फिर जो लास्ट में यहाँ 5 पहुँचे ना, 5 के पास, तो ये लिख देंगे। ये होता है इसका मतलब ये सिंपल भिन्न से हम लोग इस भिन्न में कन्वर्ट कर दिए। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पर इसको पहले सामने लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इससे से क्या होता है, इसको यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, अंश हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो चलो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 3, 2, 5 से कितना एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना आ सकता है, 30 आएगा, ठीक है। देखो एलसीएम भी हम निकाल ही लेते हैं, 3, 2 और 5। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई किसी से नहीं कट रहा, मतलब अपने आप से ही कट रहा है। तो एक बार 3 से काटेंगे तो ये 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से काटेंगे 1 बचेगा और 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 से 1 1 1 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 × 2 × 5, तो 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 30 आएगा। तो हम 30 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको तो सिंपल सॉल्व भी करना है हमको, तो सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इससे से करेंगे तो 3, ये 140 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 15 और 15 नहीं है, 135 और माइनस और ये 6 हो जाएगा, 12 छंग 72, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एलसीएम निकालना आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो देखो यहाँ पर आई बटन में दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग कर लेना कि एलसीएम कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को ये सीखना था कि इस प्रकार क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ना कि एलसीएम। तो अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता और ये जो सिंपल भिन्न है इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी नहीं आता, तो यहाँ पर आप लोग जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, पहले क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्लस वालों को इनको ऐड कर देते हैं, फिर ये माइनस वालों को घटा देंगे उसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और माइनस 72/30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसमें जब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा बटे 30, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो ये आंसर तो हमारा क्या होगा, सिंपल भिन्न में हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सिंपल भिन्न में हो गया, इसको हम लोग अब उस भिन्न में कन्वर्ट करें क्या, जिस प्रकार का हमारा क्वेश्चन था सही बटे में जो लिखा हुआ था उसमें चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना होता है, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ये है ये 30/203, ठीक है, ये करेंगे, ये यहाँ पर। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 6 बार जा सकता है, ठीक है। तो 3 छंग 18 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा और बटे 3 ये हो जाएगा और ये 2 ये 23 हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिख रहे थे, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, कितना आएगा ये, इसको अगर लिखेंगे तो ये इसको पहले 6 को कहाँ लिखते थे, सामने 6 को लिखते थे ना, तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये 6 को सामने लिख देंगे, फिर ये v बनाए थे ना, ये 23 हो जाएगा ऊपर बटे 30, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा ये 6 सही 23/30 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप लोग अब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप लोग के पास हों उनको आप लोग करिए, ठीक है। और देखना आप लोग अब चुटकियों में सॉल्व करोगे, आपको जब यकीन हो गया होगा कि इनको हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना और समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताना, ठीक है।